बटर बार्स और इसके साथ ही बनेगा चना दाल गोश्त। गोश्त हमारे पास यहाँ पर बॉईल हुआ है और जो चने की दाल है वो भी बॉईल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इसको जल्दी तैयार कर लेंगे। चने की दाल अमूमन ज़रूर, वैसे तो तमाम ही दालें जब भी बनाएं उसको ज़रूर इतना टाइम दें कि वो भीगें और स्पेशली इतना के साइज़ में डबल हो जाए। तो चने की दाल को भी जब आप टाइम देंगे भिगोने के लिए तो फिर वो जल्दी से कुक हो जाती है। और मोस्टली अगर हम बात करें गोश्त के साथ दालों को पकाने की तो चने की दाल बहुत अच्छी जाती है। इसके अलावा जो छिलके वाली मूंग की दाल है, होल मूंग की दाल, वो भी गोश्त के साथ तैयार की जाती है और काफ़ी पसंद की जाती है। तो अगर आपके घरों में दालें इतनी शौक़ से नहीं खाई जाती, आप उनको गोश्त के साथ तैयार करें, यकीनन घर वाले उसको शौक़ से खा लेंगे। चलिए जी, जल्दी से प्याज को हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए ताकि इस पर कलर भी आना शुरू हो जाए और फिर हम लेयर दे देंगे जनाब हमारे ये जो पीनट बटर बार्स हैं, बिस्किट्स वाली लेयर अच्छी सी सेट यकीनन हो गई होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके सेट होने में। इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आधा कप। अच्छा, दाल गोश्त एक तो इस तरह से भी बनता है कि आप दाल को अच्छा खासा सॉफ्ट कर लिया और गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार करके, यानी कि मैश हुई हुई दाल, उस तरीके से भी दाल गोश्त बनाया जाता है। और दाल गोश्त साबित दाल गोश्त के साथ भी बनाया जाता है। मैं वैसे भी हमारी दाल अच्छी खासी बिल्कुल सॉफ्ट और गली हुई है तो हम उसको बिल्कुल एंड में ही ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा शामिल करके हम उसको पकाएंगे नहीं। और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी और कुछ ऐड कर देंगे काली मिर्च और हम इसको कड़कड़ाने देते हैं, प्याज को सुर्ख होने देते हैं, हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। चलिए बाद और हमने क्या करना है, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था ताकि प्याज जो है वो ओवर कुक ना हो। और अब मैं इसमें से सिर्फ गार्निशिंग के लिए निकालेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर। बनने जा रहा है दाल गोश्त जिसको हम मटन के साथ बना रहे हैं। थोड़ी सी प्याज को निकालते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर और हमारे जो रेगुलर से मसाले होते हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं। चलें, और फिर इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर ताकि इसकी और मज़ीद हमने प्याज को यहाँ पर गोल्डन नहीं करना। चलो, एक और टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। ये हमने शामिल कर दिया। लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करके मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ गोश्त। दाल बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे और अगर आपने भीगी हुई दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब गोश्त अधगला हो जाए तो आप उसमें दाल शामिल कर दें ताकि फिर गोश्त और दाल तमाम चीज़ें एक साथ गलना शुरू हो जाएं। चलिए, मसाले भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। इसमें जाएगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। यकीनन नमक और मिर्च आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ, बॉईल हुआ हुआ है, लेकिन अच्छा है कि हम इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भूनना शुरू कर दें।
हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, लेकिन हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। अगेन मेरे पास जो दाल है वो बहुत अच्छे से बॉईल हुई हुई है, तो हमने उसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। और दालों के साथ हरा मसाला बहुत अच्छा जाता है, तो हम इसमें हरा मसाला भी शामिल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये चॉकलेटी पीनट बटर है ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना वेट कर रही हूँ कि हमने जो अभी उस पर लेयर दी है थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर ऐड करेंगे ये वाली लेयर, ताकि दोनों लेयर्स अच्छे से सेट हों। और उसके बाद हमने जो थोड़ा सा पीनट बटर बचाया है उससे हम उसमें मार्बल इफ़ेक्ट दे देंगे। जो ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा और 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो या इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। ये तमाम हमारे ये रेगुलर से मसाले, सिर्फ आपने ये करना है भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। और यकीनन गोश्त और दाल ना तो ओवर कुक हो लेकिन बहुत अच्छे से गला हुआ। चले मैं इसी स्टेज पे इस पे शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। हल्का सा सेंटर से कट लगाते हैं और ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएं हरी मिर्चें। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया। मैं इसको भुना भुनाई तैयार करूँगी। दाल गोश्त दाल की ग्रेवी के साथ भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो मैं इसको बिल्कुल भुना भुना बनाऊँगी। और नान के साथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि चने की दाल नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। सावा गरम मसाला और हम इसको अगेन थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। मसाले आपने इतने ऐड करने हैं जो कि चने की दाल और गोश्त दोनों के लिए काफ़ी हो। थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद नमक और मिर्च इस स्टेज पे आप इसका चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई कमी बेशी लगती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दावत का, बल्कि घर वालों के लिए भी कुछ तैयार कर रहे हैं, ज़रूर उसको एक दफ़ा चेक कर लें। और इस स्टेज पे आप उसको एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो भी आपके मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। मैं अब क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो हरा धनिया है उसको काट लेते हैं।